अभी क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद बात करेंगे। जी बताइएगा सर, पहला क्या होगा जवाब? डी होगा। डी पक्का? जी जी हाँ सर, डी होगा ऑल ऑफ दिस। अब आराम से बढ़िए। कृति आप बताओ, एक एक करके नाम पूछूंगा, वही लोग बताइएगा। बोलिए टू का कृति। सी होगा। कृति टू बोलो। का सी होगा। 2 का सी होगा। फिर हाँ सी सी कॉपर। 2 का बताइएगा। डी होना चाहिए सर। Which ए among the लॉन्ग रेंज following- ऑर्डर। एक होगा लॉन्ग सोडियम तो टॉप होता है, पोटासियम भी। कॉपर होगा सर। पक्का? Which among the रुक जाइए। हाँ सर, Which among the following- 1 मिनट डिस्कशन में, या तो आप लोग आपस में डिस्कशन करिए। सुनिए यहाँ पर, which among the following solid is not soft। देखिए सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है, पोटेशियम भी उसी फैमिली का है, फास्फोरस एक सॉफ्ट ये नॉन मेटल में चला गया, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि सॉलिड तो सब ही है, तो यहाँ पर कॉपर जो होता है वो एक ऐसा सॉलिड हो जाता है, तो सॉफ्ट सॉलिड है। सॉफ्ट तो मतलब, एक तो माइक ऑफ करिए, किसी के माइक में इरिटेशन बहुत है। जी अब बताइएगा, इसमें कॉपर हो गया, चलिए ठीक। इसके बाद बताइएगा नेक्स्ट। ए होगा सर। ए होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यस सर ए होगा। एक पेपर आगे चला, हाथ लग जाए धोखे। फाइल हाँ ये था, ठीक है जी। अब बताइएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। रुक जाइए, अब बताएंगे। अनुज बताओ, एक एक करके पूछो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सर ए होगा। ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब बताइएगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब बताइए। क्रिस्टलाइन सॉलिड सर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि सर ये ब्रेक नहीं होता है बीच में। मतलब नहीं, ब्रेक का मतलब नहीं, ये जो होता है ये है इनके हाँ बताओ, रेनू कौन बोल रहा तो है? सब लॉन्ग टाइम तक अपने पोजीशन में रहता है, बना हुआ सर, रिटेन रहता है। यानी कहने का मतलब है, अगर पार्टिकल ऐसे ये सब अरेंजमेंट पार्टिकल्स का लगा हुआ है, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लगा हुआ है, तो ये इनकी लंबी दूरी तक ये पार्टिकल अपना अरेंजमेंट सेम रखेंगे या लंबे टाइम तक सेम रखेंगे, एक ही बात है। कभी कभी लोग लंबी डिस्टेंस का मतलब होता है लंबी दूरी तक, अरे लंबी दूरी तक रहेंगे तो टाइम भी तो चलेगा साथ में, तो इसलिए ध्यान रखना इनका अरेंजमेंट लंबी दूरी तक या लंबे समय तक कैसा रहता है, सेम रहता, समान रहता, चेंज नहीं होता, इसलिए इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 4 पे, बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शुरुआत के क्वेश्चन थोड़े इजी है, बाद के टफ आएंगे, इसलिए पहले थोड़ा इजी कर लो, आराम मिलेगा आपको। A solid having the irregular shape is called amorphous solid। हाँ ठीक। 5वां, पहले थोड़े सरल मिलेंगे क्वेश्चन, कभी 25-30 क्वेश्चन सरल है, आराम से कर लो। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मैडम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इतनी जल्दी काहे की है? नीचे तक है। इतनी जल्दी किस बात की? आफ्ताब जी, आफ्ताब लाइन पे हैं? देखें आफ्ताब लाइन पे है नहीं। असलम जी बताइए, असलम जी बोलिए, असलम जी कुछ बोलिए। संजय मंडल जी, संजय जी नहीं लाइन पे है। एक तो जो लोग हैं नहीं वो पता नहीं लग पाता, दूसरी बात चलो देखता हूँ कौन है। दयानंद साहू बोलिए। रुक जाओ दयानंद साहू बोलिए। क्वेश्चन दिखाइएगा सर। माइक ऑन करिए, हाँ ठीक। सर इसका ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर इंडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन ऑप्शन डी होगा। यानी कि ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी सही है
और इनफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, हाँ indefinite। अच्छा इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बिल्कुल, यानी कि डी ऑप्शन लगा लेते हैं इसका, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन लगा लें। यस सर। चलिए ठीक है। इसके बाद लीना कौन कौन है? बोला नमस्ते नमस्ते भाई। इसके बाद आओ 6 का ए। 6 बताइएगा। सर शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हम्म, अच्छा चल ये do तो not शार्प undergo मेल्टिंग clean पॉइंट है। सी होगा, डू नॉट अंडरगो। कोई एक बोलिए ना, बार बार सब बोलते हैं तो इको करता है वर्ड, तो एक बोलिए। इको सब आप लोग ऑन एक ऑफ करवाइए सर, मैक्स सब। चलिए बोलिए। एमार्फस सॉलिड इज सी नंबर होगा। सी। ए सर। डू नॉट सी अंडरगो होगा। क्लीन, रुक जाइए डू Yeah, नॉट we अंडरगो can start with बी सर, एनी टॉपिक करेगा सर। देखिए एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं माइक ऑफ करिए। चलो अब बताओ, इसमें से आएगा एग्जिबिट एन आइसोट्रॉपी। ये लोग एन आइसोट्रॉपी, माइक आपने ऑन किया, माइक ऑफ करिए। सी सी नहीं होगा, बी होगा। एग्जिबिट एन आइसोट्रॉपी, ये आइसोट्रॉपी बताइए, ये गलत हो गया। ये क्रिस्टलाइन शो करते हैं, ये क्रिस्टलाइन शो करते हैं, क्रिस्टलाइन, समझ गए। और फॉर द शार्प मेल्टिंग पॉइंट माइक ऑफ करो ना। चलिए इसका माइक इतना डिस्टरबेंस मत क्रिएट करिए। ठीक है। इसके बाद ये वाला देखिए, ये भी क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी हो गई। और ये डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज वेट, ये एमॉर्फस की हो गई, ये एमॉर्फस की हो गई, ये क्रिस्टलाइन की हो गई। तो अब आंसर बताओ, अब आंसर बताओ। अच्छा सी। हाँ तो जल्दीबाजी ना किया करो ना, जल्दीबाजी ना किया, सॉरी। आराम से करो। ग्लास इज सुपर कूल ये हो जाएगा सर। A. ठीक। 1 मिनट जरा शांत रहिए। हाँ भाई, तो अब हमने बात कर ली। अब ये क्वेश्चन देखो, आराम से चलेंगे तो आप हमें भी मजा आएगा, और डिस्टर्बेंस करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए अब बताइएगा जी, 7th वाला बोलिए। ग्लास इज ए होगा। ए नंबर जी, वेरी गुड। ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। लिक्विड सर, सुपर कूल लिक्विड। अच्छा ये बताओ, हाँ निशांत ये बोलो, निशांत ये बोलो, अगर ग्लास को हम लोग ये बोले कि ग्लास सुपर कूल लिक्विड है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हाउ ग्लास इज ए सुपर कूल लिक्विड? संजय मंडल जी आज नहीं लाइन पे क्या? सर क्योंकि उसमें टेंडेंसी होता है लिक्विड के सर फ्लो करने को। जब लंबे समय तक कोई भी ग्लास को अगर रखेंगे तो ऊपर से पतला होता जाता है, नीचे मोटा होता जाता है सर। अच्छा ठीक, और आपने सही बताया। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं पूछूं अलग से यहीं पर, व्हाई विंडो ग्लास पेन्स बिकम थिक एट द बॉटम इन ओल्ड बिल्डिंग्स? सेम प्रॉपर्टी सर। हाँ बताओ भैया, व्हाई विंडो हाँ सर, ग्लास? as it is super cooled liquid with the passage of ठीक है, कौन बोल रहे हैं भैया, नाम बताइएगा। एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं पड़ता नाम, और कोई बात नहीं, आप सोचो अनुसार पूछ रहे हैं यार जी। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। ये होगा सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर, ये हाँ बोलो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन। वेरी गुड। First अब देखिए मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है, धीरे धीरे आप करिए, मजा आएगा। ये जल्दीबाजी करेंगे तो और डिस्टर्बेंस। 9th वाला आइए, which of the following is a hydrogen bonded molecular solid? आइस। आई सर। I आइस आइस। वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। फिर सबसे बार बेटा अपनी। नाइन्थ वाला है ना? यस सर सर, 930। कैसे Ninth बताओगे वाला। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है? रुक जाओ बेटा, एक मिनट। कैसे बताओगे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है? कैसे प्रूव करोगे? एक क्वेश्चन को समझ पाए, क्वेश्चन को समझ पाए। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल रहा है, इसीलिए आइस है। yes उसका एग्जांपल हाँ, अदरवाइज तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑल आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप उसका चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड में आ जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आएगी तभी ये आइस आएगा, अदरवाइज आइस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड तभी। समझ रहे हैं जी? वेरी गुड, गुड गर्ल। यस सपना बोलो, सपना आंसर बोलो। आइस is the dimensional crystal structure which आइस हैज 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच। unoccupied. मैंने इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करते हो, खाली डिस्कशन करते हो। ये टाइम बदल लो, सर मुझे ये बता दो, तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मेरी मजबूरी फंस रही है अब आप लोगों को ये कराना। बाकी पूरा डिस्कशन करोगे सब। Ice is the dimensional crystal structure one half. Ice has a 3-dimensional crystal structure in which of the total volume is unoccupied. बताओ, कौन बताएगा? कौन बोलेगा? तो 1/3 होगा। तो कंफर्म तो, लेकिन 1/3 होना चाहिए। हाँ नहीं, 1/3 नहीं होना, नहीं। 1/4 means the C उतना ज्यादा अनऑक्युपाइड में। देखिए सर, एक लोग 1/3 बोलिए, एक लोग 1/5 बोलिए, एक लोग 1/2 बोलिए, एक का सही आ जाएगा। सर आइस हैज 3 डायमेंशनल क्रिस्टल। हाँ, देखिए कैसे आंसर निकालना है, पहले दिमाग ये लगाइए, तुक्का ना लगाइए। बताइए असलम जी, कैसे निकाला आपने? असलम जी कैसे निकाला आंसर आपने? तरीका पर मैं बताऊंगा। नहीं तैयार। एक तो पहले माइक ऑफ करिए आप, सपना माइक ऑफ करो, बोलने के बाद तुरंत ऑफ किया करिए माइक। रजिया बताओ, रजिया। यस सर, नहीं आ रहा है। बुलाइए, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, बुला रहे फिर भी। अच्छा तो लीना बोलो, लीना, अब देखें तुम्हारी आवाज सुन ले, बोलो। सर या इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आइस जो है वो एचसीपी स्ट्रक्चर होता है और एसीपी का सीसीपी से सेम होता है, और हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और हाइड्रोजन आयंस जो है वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह से जाएंगे तो शायद निकलेगा। कैसे, क्या आएगा आंसर? सर क्या टाइम आएगा लगेगा, बताइए? क्योंकि हम तो ऐसा सोच रहे हैं हमको टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा। देखिए सर, ये मैंने हाइड्रोजन बनाया, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया, दिखा आपको। एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ये बनाया, दिखा आपको। ये इससे कनेक्टेड किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये मॉलिक्यूल फिर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ये मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, दिखा आपको, नहीं दिखा? और एक मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किया। ये आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल मैंने कनेक्ट करके दिखाए? कितने कनेक्ट हाँ करके सर, हो दिखाए? जाएगा 1/4 आएगा, 1/4 आएगा आंसर। रुक सर जाइए, हाफ आएगा, 1/2। 1/2 आएगा, 4th नहीं आएगा, 1/2 आएगा। आंसर ए आएगा इसका। अब तुमने इससे आइडिया लगा लिया कृति, बताओ क्या लगाया तुमने आइडिया? आइडिया क्या लगाया कृति? हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।
नहीं एक्सप्लेन कर सर पाऊंगा। एक वाटर मॉलिक्यूल से दो तो अटैचमेंट दिख रहा है। हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 से कनेक्ट हो जा रहा है। जब 2 से कनेक्ट हो जाएगा तो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का 1/2 हो जा रहा है। एक वाटर मॉलिक्यूल का तो टोटल वॉल्यूम जब निकालोगे तो हर वाटर मॉलिक्यूल का 1/2 चलना शुरू हो जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए इसका आंसर 1/2, जबकि लोग इसका 1/4 समझेंगे। 1/4 इसलिए समझेंगे कि हमने 4 कनेक्ट करके दिखाए, 1 2 3 4, खट से आपका दिमाग 1/4 पे चला जाएगा। जबकि कनेक्ट दो ही के साथ हो रहा है। हाँ, कनेक्ट 2 ही के साथ हो रहा है। वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे आपको ये क्वेश्चन मेरा करवाना इसलिए मजबूरी बैठ रही है कि आप लोग क्वेश्चन पे कोई डिस्कशन नहीं अभी तक किए हो। मतलब ना टेस्ट दे रहे हो, भाग रहे हो टेस्ट से भी भागने की कोशिश करते हो। सर आज नहीं, कल ले लो, मुझे पे टाइम नहीं है, मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे वो काम है। तो मैंने अब सब आपके साथ हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना पड़ेगा, डंडाई करनी पड़ेगी आपको, कुटाई जिसे हिंदी भाषा में, है ना। अब यहाँ आके कूट तो पाऊंगा नहीं, मुंह से जरूर कूटूंगा तुम्हें। देखो यहाँ 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां कह रहा है आयोनिक होगा। आयनिक क्रिस्टल। अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा बच्चों की तरह से। रोज एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले थोड़े तुम्हारी आदत खराब करूँ, बदतमीजी बहुत कर ली। तुम 12 देखो, क्रिस्टल सी होगा, मेटालिक मेटालिक। ये तो पढ़ लेते हैं। रुक जाओ, थोड़े देर और लोगों को बोलने दो, बाकी लोग भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें गालियां देंगे नहीं, रात में पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। उसका 13 पे आओ और बोलो, इन लोगों को छोड़ के बोलिए। 13 इन लोगों को छोड़ के बोलिए। बहुत सर बोलिए। Which of the following is example of metallic crystal? ऑप्शन सी टंगस्टन। W। हाँ, टंगस्टन। ठीक है। संजय मंडल आज उपस्थित नहीं, उनकी आवाज नहीं सुनने को मिल रही। 14 सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड जाइंट कोवैलेंट कोवेलेंट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रिएजेंट्स। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलो, सही लग रहा है क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चन बढ़ रहे ये हैं। सर क्वेश्चन रोज कराइए सर, क्वेश्चन हम लोग का नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, खाली बातें करते हैं, बातें सर से टाइम बदलवा लो। हाँ सर, और एक टेस्ट रख देते हैं, जितना उसमें एक्सक्यूज जाने लगता है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, टेस्ट इतना टेस्ट का जो डेट रहता है ना, उसको फाइनल रखा कीजिए सर, नहीं तो प्रॉब्लम तो सबके साथ है, कुछ न कुछ होते रहेगा। हाँ, कुछ तो दुनिया है, इतने लोगों में किसी न किसी के साथ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम, आज मैंने डेट बोल तो दिया। देखिए सुनिए कृति, संडे एवरी संडे टेस्ट, ठीक है। हर संडे को टेस्ट होगा, हर संडे को टेस्ट होगा। एक बात, दूसरी टाइमिंग 5 to 6 5 to 6, कोई समझौता नहीं। अब आप दीजिए तो अच्छा है, मत दीजिए तो लीव कर दीजिए। हाँ सर ठीक है, फिक्स रखिए ना, जो होगा उसमें देना ही है। बस, अब हम आपको इतना ज्यादा वो करेंगे नहीं। आज मेरे घर पे फंक्शन है, आज मेरे घर ये सब चलता रहता है, ये दुनिया है, ये तो होंगे। हाँ सर, कंफर्टेबल सर संडे को फिक्स कर लेना, टाइमिंग 2 से 3 रख दीजिए ना सर, उससे मैं आदमी एनर्जेटिक हो। नहीं सर, उससे सबका बेनिफिट है, उसमें लोग एनर्जेटिक ही रहते हैं। फिर खाना खाएंगे, फिर आँख लग जाएगा, फिर मन नहीं होगा। और ऐसे भी हम लोग नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, ऐसे भी तो हम लोग एग्जाम तो सेकंड हाफ में ही होता है, तो उसमें प्रैक्टिस रहेगा सेकंड हाफ में काम करने का। In graphite, carbon atoms form the interlinked membered rings. 6 जी, 6 सर। कैसे बताओगे? ग्रेफाइट से पता चला रिंग के साथ हाँ। अटैच करते हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। In graphite, carbon atoms form the interlinked membered ring. Hexagonal होता है। Very good, nice, good girl. तो पानी पिलाओगे ना, बढ़िया पानी पिलाओगे। In fluorine, carbon atoms are sp2 sp2 सर। sp2 हाइब्रिडाइज सर। ठीक है, आगे बढ़िए। फ्लोरेंस रिएक्टर क्लोरीन में पोटेशियम। ये आपको याद करना ऑप्शन डी पड़ेगा। होगा सर। नहीं, ये आपको याद करना ये नहीं पता सर, ये बता दीजिए। नहीं पता, इसको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन डी आएगा।
डी कैटेगरी। तो फ्लोरेंस में कार्बन 60 होता है। सर इसका रिएक्शन दिखा सकते हैं? यस इसका रिएक्शन मैं आपको बताऊं, सिंपल है कि आपको फ्लोरीन जब भी रिएक्शन करता है पोटेशियम के साथ तो कार्बन के 60 और पोटेशियम के 35 एटम जुड़ते हैं। मतलब ये याद रखना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन में 35 K + 60 C इज इक्वल टू हीट करिए, हाई टेम्परेचर दीजिए, तुरंत बना दिए K 35 C 60, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके सर। हाँ इंपॉर्टेंट है, एक कर लीजिए, इस पे नोट कर लीजिए। पैटर्न ऑफ द होल लैटिस इज कॉल्ड, होल लैटिस के अंदर जो सेट पॉइंट है वो यूनिट सेल ही मानी जाती है। यस चलिए, तीनों आ जाएगा। हाँ जी 19 बोलिए। तो इसका 6 हो जाएगा। 19 का 6 हो जाएगा सर। कैसे? सर क्योंकि बीच में वहाँ पे देख रहे सर, चारों 6 तरफ से वहाँ पे टच कर रहा है। देखो ऐसा है, आप आंसर जेन्युइन जो दे रहे हो वो मजा नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक लोगों का फोन आ रहा है, रिसीव करना जरूरी है। जी बोलिए भैया, आंसर शीट ना खोल के बैठ जाना सब लोग, क्योंकि आपके पास नहीं पीडीएफ सर, है। मैं हाँ ईमानदारी ऐसे से बोलिएगा, कुछ क्योंकि रीजन के साथ आप नहीं ईमानदारी बोल से रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रहा है। क्योंकि शक कब होता है, जब आंसर जेन्युइन नहीं मिलता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, फॉर ए सॉलिड विद स्ट्रक्चर एज सोन इन द फिगर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द बी पॉइंट, ये बताइए बी पॉइंट कौन सा है? ये है बी पॉइंट, दिख रहा है आपको? अब ये बी Yes, sir. पॉइंट जो है जान पाए, देखिए ये डॉटेड लाइन जो इंडिकेट कर रहा है वो इसी से ये कर रहा है कि बीच में पास हो रहा है एक सेंटर पॉइंट से, और सेंटर पॉइंट से जब पास होगा तो फिर कितने को बिलोंग करेगा? फिर वो 6 को बिलोंग करेगा, इसीलिए 6 आएगा। ये आप साइड देख करके या यहाँ देख के नहीं पहचान पाएंगे। आप यहाँ देख करके, यहाँ देख के पहचानना चाहते हैं, पहचानवा सर दूंगा। बीच से कैसे बोले देखो? थे सर। हाँ देखो, यहाँ से मैं क्या बताता हूँ आपको, ये लिया आपने, ये पॉइंट लिया ना, ठीक, देखो मैं पहचानवाता हूँ आपको। पहले तो ये दो से टच कर रहा है, जब इसके पड़ोस में एक लगाओगे फिर ये 2 से टच कर जाएगा, इसके नीचे से लगाओगे फिर ये 2 से टच कर जाएगा, 6 हो गया। लेकिन ये साइड से आप आंसर अलग नहीं से निकाल ड्रॉ सकते। करके दिखाना पड़ेगा सर उस तरह। हाँ वो साइड से आंसर नहीं निकाल सकते आप, आंसर मिडिल से ही निकलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब आप बोलिएगा इसके बाद, चलो ए नंबर 20वां क्वेश्चन। बी होगा सर, बी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक और डी ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा बताओ, ये मैंने कोई मेथड बताया था कोई? अल्फा बीटा गामा 90 अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। वेरी गुड मेरे लाल, बहुत सुंदर। चलो, द यूनिट सेल ऑफ द फॉलोइंग, अल्फा सब बीटा 90 एबीसी सब बराबर, ये बराबर तो नहीं दिख रहा है, एबीसी एबीसी बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ऑर्थोरोम्बिक होगा सर, तो बी तो ऑर्थोरोम्बिक तो है सर। ऑर्थोरोम्बिक नहीं, होगा, तीनों मैंने एबीसी मैंने तो बराबर बोला नहीं है ना, नहीं, एबीसी बराबर मैंने नहीं है ना, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे, मैंने कहा ये क्यूबिक नहीं है, मैंने कहा ये क्यूबिक नहीं है, बस इतना बोला मैंने, बाकी सर तो उसका मैंने कोई जवाब ही एक्सियल नहीं दिया। एंगल वो है ना सर। सर सी अब आप नंबर होगा बताइए। सर, जी सी नंबर सर, सी नंबर सी होगा नंबर, सर। सी नंबर बता रहे हैं। चलिए कैसे होगा सी नंबर सर? सर 21 का सी। हाँ 21 का सी ऊपर बताइए, 20 की बात चल रही है अभी, 21 में कहाँ चले गए अभी आप? सर वो एक आप ट्रिक बताए थे, HMT करके था, शुरू वाला भूल रहे हैं, हाँ वो लास्ट में HMT तो याद है।
सीटो और एचएमटी CTORHMT CTORHMT सर बताए थे। जी, हम ये बताए थे तब टेट्रागोनल हो जाएगा सर, सिंगल कट है ना, टेट्रागोनल हो जाएगा। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं काम चलता है। कट तो है। पहले तो एंगल बराबर है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल सही है, ऑर्थोरॉम्बिक होगा। ऑर्थोरॉम्बिक होगा सर, ने बोला था। ए हमेशा यहाँ पर क्या है, ए जो है वो बी के बराबर है। ये ए है, ये बी है, तो ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, सी बराबर नहीं है, तो CTO यही बताया था ना, RHMT CTORHMT हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब हुआ सी क्यूबिक होता तो सब बराबर होते, तो ये सब बराबर नहीं, तो पहला कट कर दो। टेट्रागोनल भी नहीं है ये, तो ये भी जाने दो। टेट्रागोनल की कंडीशन क्या होती, एक कट हो जाता, एक कट हो जाता, समझ रहे बात नहीं? हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सब गड़बड़ जा रहे हैं, ये अलग है, बी वाली हाइट अलग है, सी वाली अलग है, ये सब कट हो रहे हैं, सब कट के भी एक ही में होते हैं ऑर्थोरॉम्बिक में, और एंगल इनमें तीन बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। बताइए, बना के दिखाऊं? बना के दिखाऊं? देखो, नहीं दिखा देता हूँ, तसल्ली बहुत बड़ी चीज होती है ना। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये तो सब बराबर है, इन्हें तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब CTO, इस वाले में हम लोग कट करते थे तीनों, तो O वाला आंसर सही आ जाएगा, ऐसे निकाल लो बस। चलिए अब 21 पे आइए, आराम से करेंगे ना, अच्छा लगेगा जी। यस सर, रोम्बोहेड्रन ए होगा सर, ए आएगा सर, ए आएगा, अल्फा बीटा गामा नॉट 90 इक्वल टू 90। ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा, एग्जैक्ट ए आएगा। अनुज बोलो यार, बोल नहीं रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। यस सर, देख रहा हूँ। 22 बोलो अनुज, 22 1 आएगा, 1 हो जाएगा। 1 सर, 1 आएगा, सिंपल यूनिट है ना। सिंपल यूनिट सर। चलो अब आप लोग जरा शांत हो, हाँ आप लोग शांत हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, केवल उनसे भी बात कर लो जरा। सूरज जी, सपना अपना माइक ऑफ करो, रेनू माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, रेनू माइक ऑफ करिए, सपना माइक ऑफ करिए, सूरज, सुरेंद्र जी। सर रजिया माइक ऑफ करो, बोलना ना पड़ा करे मुझे बार बार। निशांत माइक ऑफ करो जी। सूरज बोलिए। सर मेरा माइक ऑफ ही रहता है, मैंने ऑन करके बोला। अच्छा, ऑफ कर लीजिए। किसी का अभी भी ऑन है, आवाज आ रही है। ये सुरेंद्र जी बोलिए, अब सुरेंद्र बोलिए, आपका माइक। हाँ सर, बोलिए, बोले भाई। स्क्रीन शेयर सर। जी बस अभी कर रहा हूँ। चलिए बताइए, इस दोनों बताओ आप, 22-23 दोनों बताइए। 22 में तो सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है सर, और 23 में सबसे दो क्वेश्चन पूछूंगा सर, ये 20 सीसी होगा सर, 23 में 20 सीसी होगा। 20 सीसी होगा, मतलब दोनों हो गए। बॉडी वेरी गुड। अब आप माइक ऑफ कर लीजिए। चलो ओके सर। अब रजिया बोलो, 24 का आंसर रजिया बोलो। अब ऐसे पूछूंगा तो बताओ। रजिया बोलो। सी होगा सर, इट इज फाउंड बाय 4 स्क्वायर। सी 24 का द इंटरस्टिशियल होल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बिकॉज इट इज फाउंड बाय द 4 स्फीयर्स। हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे बोलो एक एक करके। अब माइक ऑफ करो। अब ऐसे डांटता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलो साहू जी बताओ, साहू जी बोलो। 23वां बोलो साहू जी। 2n होगा सर। हाँ 2n होगा। 25वां, सॉरी 23वां बोल रहा हूँ, 25वां बोलिए। 2n होगा। हाँ 25 का 2n होगा। वेरी गुड, नाइस, गुड बॉय।
अब ऐसे आई क्वेश्चन की लेंथ बढ़ी नहीं, बताइए। इसके बाद आइए, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन ए यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अनुज बताएंगे। 26 अनुज बोलो। अनुज 26 बोलो। सर हम बोले नहीं बोलने दो, अभी गया है नहीं क्या लाइन पर? अनुज यार बोलो। नहीं है, चलिए छोड़िए, अभी आप ना बोलिएगा, और किसी को मौका देता हूँ, पूछता हूँ। सूरज माइक नहीं ऑफ कर रहे थे। पुरुषोत्तम शाही, पुरुषोत्तम शाही। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, छोड़िए। आशु, आशु ऑन नहीं कर रहे हैं माइक। सूरज भी माइक नहीं। हाँ आशु बोलिए। सर थोड़ा कंफ्यूज है, नहीं आ रहा है। आपका नाम आशु ही है, सही बोल रहा हूँ, या किसी के और नाम से अंशु आईडी है? अंशु अच्छा, है अंशु, सर। जी जी सॉरी। अच्छा मैंने आशु देखी, अंशु लिखा है, ठीक है जी। बताइएगा 26वां बोलो। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन ए यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड, कितना होते हैं? 8 होगा ना सर? 4 होगा सर। देखिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड जो होते हैं, डबल हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। यानी टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2n होता है, 2n होता है, 2n होता है जी। आराम से, क्यूबिक क्लोज पैक में कितने एटम होते हैं? 4 होता है, तो टेट्राहेड्रल में हाँ 8 हो जाएगा। हाँ, सीसीपी में 4 होता है, सीसीपी में 4 होता है, 4 दुनिया 8 आंसर आ जाएगा। हो गया, आ जाइए। ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा सर। हाँ टेट्राहेड्रल नहीं, ध्यान से देखो, डायग्राम भी बना है, ऑक्टाहेड्रल डायग्राम भी बना है। ऑक्टाहेड्रल हाँ 20 वाला ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। बिल्कुल बिल्कुल। 28 सर ऑप्शन सी होगा। 28 का ऑप्शन सी। इन ऑक्टाहेड्रल वाइड, पढ़ने में पढ़िए पहले। सी हो जाएगा सर। ऑक्टाहेड्रल वाइड, a bitriangular void is surrounded by 6 spheres. Biangular, हाँ ठीक है, बाईएंगुलर, ट्रायंगुलर बाई होता है, इसमें 2 होते हैं ट्रायंगुलर। ठीक है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। दो अपोजिट में होगा। हाँ अपोजिट में रहता है, ठीक है, आंसर सही। उसके बाद आ जाइए, ऊपर होगा सर। रुक जाओ। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन इन बीसीसी स्ट्रक्चर। अब आप ना बोलिए, किसी और को मौका दीजिए। बहुत बोलिए, इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है, तभी दिक्कत है। रेनू, सपना, सूरज, अंशु और लता। लता बोलिए। लता बोलिए। 29 और 30 का आंसर बोलिए लता। नहीं हाजिर में नहीं। अनुज बोलिए। मैग्नीशियम Mg। एक्सप्लेन कर दीजिए सर। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन इन बीसीसी स्ट्रक्चर। एक्चुअल में यहाँ थोड़ी सी गलती ये है कि अभी हम लोगों ने अलग अलग, जैसे एफसीसी में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, बीसीसी में कौन से हैं, ये पढ़े नहीं, ये अभी यहाँ पर, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। वैसे इसको मैं भी बताऊंगा, लास्ट में बताने वाला था कौन कौन से, तो बताना। यस सर, इसका 13 क्वेश्चन नंबर भी इसी टाइप से था सर, इसलिए नहीं दे पा रहा था।
है ना, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्रिस्टल, इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे, मुझे बताना है आपको, बताऊंगा कल। मैंने सोचा पहले आपको आज थोड़ा रिवीजन करा दूं, माहौल आपका क्वेश्चन आंसर का बना दूं, है ना, इसलिए मैंने ये मुझे बताना है। इसको छोड़िए 29 वाले का, वैसे 29 का डी होगा, 29 का डी होगा, बताऊंगा। टंगस्टन है। चलिए एबीसी, ये तो पढ़ा होगा, एबीसी वाला। हाँ एबीसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सर। फर्स्ट होगा सर ऑक्टाहेड्रल। सर आपने बताया था एबीसी। देखिए एबीसी हमेशा सीसीपी होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, वो क्यूबिक नाम जो वर्ड आता है वो क्यूबिक में ही चलेगा, एबीसी। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, टेट्राहेड्रल से मतलब नहीं, इसमें क्यूबिक आंसर लगाना पड़ेगा। क्यूबिक ऐसा। हाँ चलिए, एबीसी में क्यूब बनता है ना, 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन जाता है। सर आपने अच्छा हाँ एबीसी देखो, इसको बताया था यार, अभी बताता हूँ सर मैं हाँ आपने बताया था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में एबीसी बताया था शायद। रुक जाइए। ये मैंने ऐसे लिया, ऑक्टाहेड्रल का नाम ही नहीं लिया होगा मैंने, ये ऐसे लिया था, ध्यान दो आप, ये ऐसे लिया था, ये ऐसे लिया था, इनके डिप्रेशन में डाले थे, ऐसे करके इनके डिप्रेशन में डाले थे, इनके डिप्रेशन में डाले, थोड़ा साफ नहीं बने, मजा नहीं है, बड़े बनाएंगे। इनका यहाँ डिप्रेशन में डाल देते हैं एक एटम, इसके डिप्रेशन में एक एटम डाल देते हैं, एक एटम इसके डिप्रेशन में, एक एटम इसके डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में, ये बनाया था हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, येलो कलर से यहाँ डालते हैं, ये एबीसी टाइप जब चलता है तो ये अंदर वाली ये लाइन हो गई आपकी ए लाइन, ये लाइन हो गई ए, ये लाइन हो गई बी, और ये लाइन ऊपर जो येलो कलर से बना रहा हूँ ये सी हो गया। तो इसका मतलब हुआ एबीसी टाइप जब चलता है तो एबीसी टाइप 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ही तो आता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आता है। चलिए इसके बाद आ जाइएगा। सर एफसीसी में भी होता है क्या? हाँ एफसीसी में भी होता है जी, एफसीसी में भी होता है, ठीक है। सीसीपी और एफसीसी दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। चलो हाँ अब बताओ, आप ये वाला बताओ, 31 अनुज सर जी सर रुक जाइए, अनुज को बोलने दीजिए, अनुज बोलिए। अनुज बोलिए, भैया कहने जाए ना, ठीक है, बोलिए अनुज। नहीं बोल रहा, साइलेंट मोड में लगा के बैठ गए। अनुज बोला करो यार। इन एससीपी अरेंजमेंट का नंबर ऑफ सर 31 का डी आएगा। नियरेस्ट नेबर्स आर नेबर में क्या 12 सर 12 आएगा। 12 पक्का? यस सर, यस सर जी होगा 12। 12 सीपी में ए बी होता है ना। ठीक है, मान लिया। चलिए डेंसिटी बताइएगा, 32वां। ए 52.4 लगा दें? ये 52.4 ठीक, 33 में आइए। पहले दो आज एक्चुअली में 58%। the space occupied by the BCC arrangement 58%। 58%। 58%। चलिए ये बताइए 34 वाला। 74%। 74 होगा। ठीक 24%। हो गया। इसके बाद 35 50 करना है जल्दी बी होगा बी कैसे निकाला तरीका पता है, बताया था तुम लिख करके भेजी थी। टेट्राहेड्रल जी
36 का डी होगा सर। डी हो जाएगा 36 का। 36 का डी डी बी। डी डी सर। अच्छा ये 37 का 1 हो जाएगा सर। अरे पढ़ रही थी मैंने तो बोला 37 का ए हो जाएगा। भी पढ़ी नहीं। और क्यूबिक के लिए पूछ रहा है तो ए ही आएगा पहले ही आखिरी वाला जो रहता है। हाँ जी जी सर 38 का सी हो जाएगा। रुक जाओ दयानंद जी, अब रुक जाइए, इतना परेशान ना होइए, दूसरों को बोलने दीजिए। 38 आप जल्दीबाजी में गलती करते चले जा रहे हैं, जल्दी ना करिए, इतना जल्दी ना करिए, गलती हो जाए। इन NaCl let the radius ratio is 0.248। हाँ ये होता है, ठीक। चलिए 39 बोलिएगा। अभी अभी अब ऊपर ही निकाला है आपने आंसर, यही इसी का रिलेशन है इसका। 6 सर 48 होगा। हल्दर जी बोलिए, रुक जाइए, हल्दर जी बोलिए, हल्दर जी बोलिए। सर 6 होगा सर। 6 होगा सर। सीजियम क्लोराइड सर डी होगा। डी होगा सर 8 होगा। डी होगा सर, सीजियम का और 8 सीजियम का सेम होता है। 8 6 आएगा इसमें, 6 है, 8 आएगा, 8 आता है, 8 आता है, 8 आता ना। यस सर। यस सर 8 होगा। ठीक है, होना नहीं चाहिए, यही आता है। CaCl का स्ट्रक्चर है ना, 8:8 का रेशियो रहता है। यस सर। 41 बोलिए। हो गया। हेलो हेलो, यस सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ये बी होगा बताइए 41 का। 41 के बी 41 42 हो गए। भैया सर 41 का बी होगा। चलो ठीक, 41 का भी हो गया, और 42 का लार्जेस्ट रेडियस। सर 41 का समझ नहीं आया। Na प्लस होगा सर। अरे हाँ रुक जाओ तो यार, 41 का बताइए ना, नहीं समझे। 41 का देखो, फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ टाइप AB द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, वही ये वाली वैल्यू से मतलब कर रहा है, ये वाली वैल्यू रेडियस रेशियो 0.4। तो क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, क्रिस्टल कैसा होना चाहिए? तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ रेंज करती है, ये वैल्यू कहाँ रेंज वाली, जितनी 414 वाली जो चलती है वैल्यू, वही है ये वैल्यू जो मैंने टेबल में लिखवाई है, वैल्यू जो टेबल में लिखवाई है। तो टेट्राहेड्रल को मिलान करेगी 0.4 वाली रेंज वाली जो है। आप एक बार टेबल देखिएगा, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक वाली से मिल जाएगा। ओके ये सर। पढ़िए 42 का ए आएगा। वाला देखिए। सोडियम प्लस। ठीक भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द लार्जेस्ट रेडियस, तो सबसे बड़ा रेडियस किसका, और इसमें प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा। प्रोटॉन का नंबर जहाँ ज्यादा होता है रेडियस छोटा हो जाता है, तो यहाँ सोडियम में प्रोटॉन Yes, सबसे sir. कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी का होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। 43 बताइए, सिंपल। सी नंबर हो जाएगा सर। डी सर। Cl। सेल में सोडियम आयन। ये लगाएं, 6 आएगा डी।
सर डी लगा दीजिए 4 डी NaCl फोर NaCl हाँ, चार डी ले चार लें यूनिट सर, चले LS थे। की लें। मैंने डब्बा बना के दिखाया चार था आपको, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 6 नहीं आएगा ये यहाँ पर जो बैठता तभी 6 आता है, ठीक है। यस सर, सेपरेट से अब कुछ ये तो इसको तब कर होता कर था। इसी पूरी पीडीएफ सॉल्व करके हमें आंसर 25 हमने 43 करा दिए हैं। 50 आप मुझे भेजिए कल, 50 कल तक मुझे आगे के भेजिए यहाँ से, समझ रहे हो। इस पूरी पीडीएफ में क्वेश्चन है आपके 60